हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप के। आई होप कि आज आपका ये आज का टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों हम चैलेंज करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे आज कौन सा टॉपिक होने वाला है। दोस्तों आज टॉपिक बहुत ही मस्त होने वाला है। फिजिक्स से टॉपिक होगा एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम होगा एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। दोस्तों आज हम इनकी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्चुअली हाउ can you say that this one is the acceleration, this one is the deceleration. So first of all we will discuss on the definitions of the accelerations. Okay, now we are starting from the acceleration. So acceleration, what do you mean by acceleration? Acceleration is defined, what is acceleration is defined as the rate of change in rate of the velocity or rate of change of velocity. ओके तो बात करते हैं दोस्तों क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल होता है। इसमें क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे, विद टाइम। यही क्या होता है हमारा कि जब किसी भी वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी के रेट में चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यही हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सेलरेशन कहलाता है। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, मींस द एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, acceleration is defined as the rate of change in velocity, rate of change of velocity with the time. So we have already discussed on the velocities u and v. हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि u is the initial velocity and v is the what, final velocity. ओके अब हमने कहा इनमें जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कैसे चेंज होता है अगर हम मैथमेटिकल तरीके से आपको बताते हैं तो क्या होगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे कैसे, इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, तो v माइनस यू बाय टी। सो व्हाट, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एक्सेलरेशन। व्हाट, a is equal to v minus u by t, or in words we can say that acceleration is equal to क्या कि फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यही हमारा दोस्तों क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या, जब किसी भी वेलोसिटी के रेट में चेंज होता है टाइम के साथ साथ, मींस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। दिस इज नोन एट व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, acceleration represented by small a, and mathematically acceleration can be represented by what, final velocity minus initial velocity by time। वही तो दोस्तों हमने कल भी कहा था कि कोई ये बॉडी है, लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि जब कोई बॉडी स्टार्ट करती है तो ये क्या होगा, u होगा, और फाइनल में क्या होगी, v। तो कितना चेंज हुआ, तो जब फाइनल में चेंज हुआ होगा उसी में से इनिशियल तो माइनस करेंगे, फाइनल वाले में से क्या करेंगे, इनिशियल माइनस करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया, v माइनस यू बाय टी। यही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। क्या होता है, एक्सेलरेशन। बात करते हैं, एक बात और आती है छोटी सी कि ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है दोस्तों, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी हमने ये भी बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है।
ओके, दोनों के दोनों होते हैं, जिसमें वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो वही बोलेंगे कि ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब दोस्तों इसकी यूनिट की बात करेंगे। अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ये तो हो गई इसकी नॉर्मल यूनिट, ऐसा यूनिट बोलेंगे। और हायर यूनिट की अगर बात आती है, हायर यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर बात आती है तो सेम टू सेम हम वैसे ही बता रहे हैं। क्या स्मॉलर वेलोसिटी की अगर बात आती है तो ये होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी स्मॉलर यूनिट होती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। Okay, so this is what acceleration. Acceleration is represented by small a, and mathematically it is represented by what, the final minus initial by time taken, or v minus u by t. This is the mathematical representation. Okay, v is the final velocity, u is the initial velocity. बात करेंगे इसमें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर इंक्लूड आर कंसिस्ट इन द एक्सेलरेशन, दोनों के दोनों होते हैं। और यूनिट की बात आती है तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, ऐसा इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हायर यूनिट की बात करें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, एंड द स्मॉलेस्ट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों मेन चीज क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर। आई होप कि दोस्तों समझ गए होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करने वाले हैं, तो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बात करेंगे थोड़े से इसके बारे में कि एक्सेलरेशन किस चीज़ को बोलेंगे, किस चीज़ को नहीं बोलेंगे। ओके चलो, अब हमने कहा इसके थोड़े पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स के बाद फिर से इसको और बड़ा करके करेंगे इसको एक्सप्लेन। एक्सेलरेशन डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। First of all, the uniform acceleration, and second is the non-uniform acceleration. एक यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसमें क्या एक बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, माना कोई भी बॉडी स्टार्ट करती है, यहाँ पहुँचती है और फिर यहाँ पहुँचती है, और यहाँ बीच में डॉट लगा लो, यहाँ से यहाँ तक तो इसका सेम चल रहा है, सेम वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ भी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ पर क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। बात करेंगे 30 सेकंड ये ले रहा है, 20 सेकंड ये ले रहा है, और 10 सेकंड यहाँ से यहाँ तक ले रहा है 10 सेकंड। तो इस टाइप का एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, जब कोई बॉडी मूव करती है और फिर अचानक से तेज हो जाए, स्पीड वेलोसिटी तेज आ जाए, और कितना 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है। सो वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन नोन एज द व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इक्वल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो इक्वल change in velocity, equal change in velocity with equal interval of time, with equal interval of time लिख देता हूं दोस्तों तुम लोगों के लिए कन्वीनियंट के लिए, इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी बॉडी इक्वल वेलोसिटी में चेंज करती है इक्वल टाइम में, तो then such type of acceleration known as the what, uniform acceleration। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर ग्राफ की बात आते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ओके, बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, देख लेते हैं इसको। रिप्रेजेंटेशन ए ही रहेगा, इसका भी रिप्रेजेंटेशन ए रहेगा, इसका भी रहेगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट को डाउट हो जाएगा कि यहाँ पर चेंज होगा कि नो, there will be no change in the representation will be same for uniform also A and non-uniform again also A. So equal change in velocity with equal in time interval, equal interval of time, then this one is the uniform acceleration.
So graph is what? Straight line. Example, we can say that the example, what will be the example? Means the moving of free falling body. अगर कोई भी बॉडी ऊपर से गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर देते हैं, हम हाइट से गिरा देते हैं, तो उसका जो मूवमेंट होता है, उसका जो मूविंग करेगी वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी हमने ऊपर से फ्रीली यहाँ से अगर बॉडी कोई छोड़ दी, फॉर एन एग्जांपल ये हमने छोड़ा यहाँ से, तो क्या होगा? सिंपली ये हमने ये लिया क्या? ये हमने ऊपर से ड्रॉप किया, तो नीचे जब गिरेगा तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इसमें जो चेंज होगा एक्सेलरेशन में वो क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल वेलोसिटी चेंज विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो ये एग्जांपल क्या होता है? फ्री फॉलिंग बॉडी। सो वी कैन से द एग्जांपल, राइट एग्जांपल EXA। ओके, नाउ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिंपली है कि यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट बता देते हैं, यहाँ से बॉडी चली, फिर यहाँ से कोई बॉडी मूव हुई, यहाँ से बॉडी मूव हुई। ओके, ये हमने बताया था यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, तो हुआ क्या? 5 सेकेंड में। 50 मीटर पर सेकेंड हुआ 10 सेकेंड में, और 20 मीटर पर सेकेंड हुआ किसमें? अगेन 10 सेकेंड में। तो ये क्या हो रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों? बिकॉज इन दिस चेंज इन द अनइक्वल चेंज इन द वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स unequal change in velocity with equal interval of time, okay, with equal interval of time। जब अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ग्राफ की अगर दोस्तों इसमें बात आए तो ग्राफ इसमें क्या आएगा? कर्व्ड आएगा, कर्व्ड ग्राफ आता है इसके अंदर। ओके, कर्व्ड ग्राफ आएगा। एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या होगा? मूविंग ऑफ कार इन अ क्राउड। अगर भीड़ होती है, कार मूव कर रहे हैं, तो कभी स्पीड से चलाएंगे, कभी स्लो चलाएंगे, कभी स्पीड से चलाएंगे, कभी स्लो चलाते हैं। होता है कब क्या होता है? कोई भी क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मार्केट होता है, और कार हम लेके जाते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा? जैसे कार लेके जाएंगे, जहाँ भीड़ आएगी तो वहाँ तो हम स्लो करेंगे, जहाँ नहीं होगी वहाँ तेज चलेंगे। तो इससे क्या हो जाता है? कार के मूवमेंट में कभी तेज, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, ऐसे चेंज होता रहता है वेलोसिटी में। कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। ओके, कभी इंक्रीज हो जाती है और कभी डिक्रीज हो जाती है, तो हम कहेंगे चेंज हो रहा है, अनइक्वल चेंज हो रहा है। तो इससे हम ये कहते हैं कि ग्राफ कर्व्ड आएगा, और क्राउड में कार का मूवमेंट क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके दोस्तों, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब दोस्तों हम सेकंड वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। किस पर? सेकंड वाला पार्ट हमारा होगा डी एक्सेलरेशन के बारे में। दोस्तों अगर समझ में आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर दोस्तों कुछ भी डाउट होता है, क्लियर नहीं होता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं। ये एक सब्सक्रिप्शन हमारे उत्साह को बढ़ाता है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों अगले वाले पॉइंट की, डी एक्सेलरेशन के बारे में। क्या होता है डी एक्सेलरेशन? यस, नाउ द डी एक्सेलरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डी एक्सेलरेशन? मीन्स डी एक्सेलरेशन में क्या होगा कि a body is said to be retarded if its velocity, simple चीज, if its velocity is decreasing। बस यही चीज ये है कि क्या होगा, क्या दिस इज नॉन एज व्हाट? डी-एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओके, आई होप कि दोस्तों समझ लो इसको फिर से
कि कोई बॉडी रिटार्डेड, उसको रिटार्डेशन कभी बोलेंगे जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जितनी चल रही थी उससे अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। कोई बॉडी है, मूव कर रही है ये, अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकंड थी और 10 सेकंड में के अंदर 10 सेकंड में, और आगे जाके कितनी रह जाए, 10 मीटर पर सेकंड रह जाए 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, तो ये हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। तो यही क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। अगर इसके यूनिट की बात आती है, एसआई यूनिट की, तो सेम वही होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या, सेम इसकी एक्सेलेरेशन की तरह ही इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसमें क्या आ जाता है, ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो ए, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से ही करते हैं, बट इज व्हाट, माइनस ए। क्या हो जाता है, माइनस ए हो जाता है। अगर हम बात करते हैं माइनस ए, निगेटिव साइन आ जाता है, मीन्स निगेटिव साइन शोज, क्या शो करता है, शोज दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। निगेटिव साइन किसको शो करता है, वेलोसिटी घट रही है इसकी। किसको शो करेगा, वेलोसिटी घट रही है। आई होप कि दोनों समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके दोस्तों, दोस्तों एक बात और इसमें आती है, छोटी सी बात आती है, एक्सेलेरेशन के बेसिस से समझ लो या फिर इससे समझ लो कि अगर क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इफ अ बॉडी मूव्स at a uniform velocity, then the acceleration will be, क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। यही पॉइंट ध्यान रखना कि कोई भी अगर बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जीरो होगा। ओके, क्लियर ना। अगर नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इसको भी दोस्तों नोट कीजिएगा। क्या, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इफ द बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी इन पॉजिटिव वे, तो क्या, यानी कि अगर हम इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वे हो रही है, और वी कैन से द इंक्रीजिंग, दैट विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन, वेयर एज अगर वेलोसिटी क्या होती है, इन निगेटिव वे, और वी कैन से दैट द डिक्रीजिंग हो रही है, देन will be de-acceleration। ध्यान रखना, इसमें ए क्या होगा, निगेटिव होगा। किसमें, अगर कोई भी बॉडी क्या करती है, कोई स्पीड से चल रही है, माना कोई बॉडी है, समझ लेते हैं दोस्तों, एक छोटी सी चीज हो रही है, समझ लो कि यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ये अगर क्या है, कोई भी बॉडी कर रही है, कोई यहाँ बॉडी है, ये चल रही है, ये चल रही है, और ये यहाँ पर आई है, यहाँ से यहाँ तक तो 10 थी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड, यहाँ पर कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ये भी 10 सेकंड है, यहाँ भी ये भी 10 सेकंड लिख लो। अगर 20 हो गई तो यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात आती है तो एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर जाने पर अगर कितनी 20 चल रही थी और फिर से अगर 15 आ गई यहाँ पर, तो 20 से 15 हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये डी एक्सेलरेशन हो जाता है। कोई बॉडी अगर जो थी स्पीड अगर उससे बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कहेंगे, और उसके बाद अगर घट जाती है तो डी एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, समझ में आया होगा दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल छोटी सी बात है, एक एक चीज़ समझ के चलना
कि डी एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी बॉडी की, कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वो डी एक्सेलरेशन कहलाता है, या निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एसआई यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ओके, रिप्रेजेंटेशन वही होता है ए, बट ये निगेटिव में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव में चेंज हो जाता है। निगेटिव साइन ही शो करता है वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दोस्तों एक छोटी सी बात और है कि इसकी हायर, वही बस सेम वाली चीज़ है, हायर यूनिट क्या होगी, इसकी होगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगी, और स्मॉलर यूनिट की अगर बात आएगी तो इसमें स्मॉलर यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ये यूनिट सब वही होती है कि चीज़ समझना थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो गया, समझ के चलना। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, आई होप कि आज के टॉपिक के बाद पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बॉडी, कोई वेलोसिटी बढ़ती है तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, और जो चल रही है बढ़ गई 20 हो रही है, और 20 से अगर एक भी अगर नीचे हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो क्या हो गया, डी एक्सेलरेशन हो गया, निगेटिव साइन आ गया। ओके, तो वही बात आएगी कि हायर में अगर इसकी यूनिट होगी तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और स्मॉलर होगी तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करती है, मूव करती है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। माना 10 से स्टार्ट हुआ और लास्ट 10 तक ही रहा, समझ में रहो, यहाँ भी 10 था और लास्ट तक भी 10 रहा, तो चेंज कितना हुआ, v माइनस यू बाई टी, और v कितना 10 माइनस 10 इक्वल टू वॉट, टी, 10 में 10 0 आ गया, 0/t, तो हमेशा क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, अगर बढ़ा तो पॉजिटिव में आएगा और घटा तो निगेटिव में आएगा। ओके, यही आएगी कि अगर पॉजिटिव वे में हो रही है वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है तो क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई वेलोसिटी क्या हो रही है, निगेटिव वे में जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन होगा। इसमें पॉजिटिव साइन होगा, जबकि डी एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इसकी अगर बात करें तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक्स। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर समझ में आता हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक बस हमारा इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।